नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर है। इस दिन हम ऐसे कौन से निमित्त उपाय करें जिसके द्वारा भगवान भोले की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन के बारे में जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है। इस दिन यदि हम किसी भी प्रकार का कोई भी निमित्त उपाय की पालना करते हैं या भगवान भोलेनाथ के निमित्त जो उपाय हैं उनको हम यदि करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहती है। यहां पर आप इस दिन जलाभिषेक कर सकते हैं, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस दिन रात्रि जागरण में जा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं भजन लेरी का, क्योंकि भक्ति भाव से ही भगवान के समीप जाया जा सकता है। और भक्ति मार्गी ऐसा सुलभ उपाय है, इसके निमित्त और कोई उपाय नहीं है, बस आप प्रभु के सुमिरन में लग जाइए। साथ ही साथ यहां पर जो जातक जातिकाएं हैं, जो व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही शुभ कारक है। साथ ही साथ जो स्त्री जातक हैं, जो सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर जो महिला पक्ष हैं जो सुयोग्य वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह भी इस दिन छोटे छोटे से उपायों की पालना जरूर करें जिनसे उसको सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही साथ जो जातक गण हैं जिनके चाहे आर्थिक समस्याएं चल रही हो, चाहे संतान के संबंधित बाधा चल रही हो, व्यापार के संबंधित नुकसान चल रहा हो, भाग्योदय में बाधाएं आ रही हो, तो वह भी छोटे छोटे नियमित उपायों के द्वारा अपने जो भी कष्ट हैं उनको दूर कर सकते हैं। एक बात यह कह सकता हूं कि भगवान भोले की उपासना जो व्यक्ति करता है उसको भगवान भोले कभी भी दुविधा में नहीं डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनको भोले कहा जाता है, वो हर चीज को बहुत जल्दी मान लेते हैं। और ये तो जिसे ये कह सकते हैं कि इस दिन का महात्म्य कुछ इस प्रकार से भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का विवाह हुआ था। अब आदि शक्ति के साथ में जब भगवान शिव का विवाह हुआ है तो आप ये समझ सकते हो कि आपको इस दिन का कितना महात्म्य मिल सकता है। क्योंकि इस जो रात्रि होती है, इस रात्रि को भोग और मोक्ष दोनों रात्रि के रूप में माना जाता है। इस दिन आप जो नियमित उपाय करते हो, ईश्वर आपको उसमें सफलता की प्राप्ति के परम योग आपके करता है। यहां पर मैं आपको बहुत छोटे छोटे से उपाय में आपको बताऊंगा, आप उन उपायों को जरूर फॉलो कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। यहां पर ऐसा कई बार होता है कि हम लोग सवाल करते हैं कि हमें किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, हमें किन किन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, वो हमें किस प्रकार के माध्यम दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया किस प्रकार का शिवलिंग आपको क्या क्या लाभ की प्राप्ति दे सकता है। जैसे कुछ लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कतें ये रहती हैं जीवन में कि वो कहते हैं कि भैया हमें तो शत्रुओं का भय रहता है, हम मतलब शत्रु हमें परेशान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं उनके लिए विशेष ये कहना चाहता हूं कि आप लसुनिया का, जो लसुनिया आता है उसका आप शिवलिंग बनाइए और लसुनिया की शिवलिंग की आप नित्य रूप से पूजा कीजिए। इसकी पूजा करने से भगवान भोले अति प्रसन्न होते हैं और जो शत्रु आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो दूर 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 जाने लग जाएंगे। मतलब कहते हैं कि उसका प्रभाव या उसका ओरा इस प्रकार से आपके बन जाएगा, लेकिन आपको फॉलो रेगुलर रूप से इसको करना होगा। कहते हैं ना, यदि आप लहसुन की पूजा लगातार करते हैं तो शत्रु भय पूरी तरीके से आपके जीवन में से हट जाता है। साथ ही साथ यहां पर कई बार कहते हैं कि भैया हमें डर लगता है। अब भय मुक्ति किस प्रकार से हो? अब भय मुक्ति के लिए सबसे बढ़िया यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो जो दूर्वा होती है उनको अच्छा सा गूंथ लीजिए। गूंथने का मतलब उसे पीस लीजिए, उसका गूंथने के बाद में उसका शिवलिंग बना दीजिए। दूर्वा का शिवलिंग बनाने के बाद में आप उसकी पूजा कीजिए। उसकी पूजा करने के उपरांत आपको एक असीम, जिसे ये कहते हैं ना कि एक आत्मबल आपको बढ़ेगा। और आत्मबल के साथ साथ ये होता है कि जो डर होगा वो ईश्वर की कृपा से आपका जरूर दूर होगा। यदि आपको, जिसे कहते हैं ना कि कई बार बच्चे होते हैं कि रात्रिकालीन अरे भैया अंधेरा है, डर लग रहा है, उन बच्चों को विशेष तौर से दूर्वा के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। वो उनके लिए परम योग कारक रहेगा।
साथ में जो बंधु बांधव हैं जिनको संतान के संबंधित परेशानियां हो रही हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वे इस दिन नियमित उपाय जरूर करें। वो क्या करें कि बांस के जो अंकुरित होते हैं, जो अंकुरित बांस होता है उसका शिवलिंग बनाएं और उसका शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। उसकी पूजा करने से जो संतान के संबंधित समस्याएं चल रही हैं वह कुछ ही समय बाद में आपके दूर हो जाएगी और ईश्वर आपको उसमें सफलता की प्राप्ति जरूर देंगे। साथ ही साथ यदि जो लोग हैं जिनको ये कह सकते हैं कि उनको आर्थिक उन्नति चाहिए, या फिर वो ये कहते हैं कि भैया हमें धन की कमी रहती है, हम काफी जिसे ये कह सकते हैं कि दरिद्रपूर्ण जीवन जीते हैं, या फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उन जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो क्या करें कि दही को, जो दही होता है उसको अच्छे से छान ले, एक लेके, और उसका है ना जिसे कहते हैं ना उसे थोड़ा सा कठोर बना दे गूंद गूंद के। जब वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको आपको शिवलिंग की आकृति दे देनी है। आकृति दे देने के बाद में आपको क्या करना है कि सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपको उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा करने से आपके क्या होगा कि आपके जो भी धन के संबंधित समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐश्वर्य नहीं मिल पा रहा है, तो वह ईश्वर की कृपा से आपको जरूर प्राप्त होगा। यहां पर आप यदि कुछ चाहते हैं कि भैया इसके अतिरिक्त हम और क्या कर सकते हैं, तो आप इसके साथ साथ चांदी से बने हुए शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, वो काफी श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ आप स्वर्ण, पारद और स्फटिक के शिवलिंग की पूजा भी करते हैं तो भी आपके जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो धन के संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होती हैं। और साथ ही साथ जिसे ये कह सकते हैं कि जो कहीं काम अटक रहे हैं या काम रुक रहे हैं, व्यापार में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, भैया जरूर आपको होगी। लेकिन दिल से आप यदि कामना करते हैं और दिल से यदि उपाय करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि कदाचित आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कुछ ये होता है कि घर में कभी भी शांति नहीं मिलती। कहते ना, घर जाते ही मन बिल्कुल यूं करता है कि अरे भैया मैं तो निकल जाऊं। मतलब कभी कभार लोग जिसे ये कहते हैं ना कि चार लोग हैं और एक तो लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, तो वैचारिक मतभेद जब होता है उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में शक्कर जो होती है उसके आप शिवलिंग बनाइए। जब आप चीनी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह आपके लिए बहुत उपयोगकारी रहेगा। ठीक है ना, इससे क्या होता है, घर में सुख शांति बनती है और वातावरण अच्छा रहता है। साथ में यदि कई बार ऐसा कहते हैं कि भैया हमें लाभ प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर हम है ना जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में रोग काफी बढ़ जाता है, या कहीं पर भी ये कह सकते हैं कि भैया हमें मतलब संतुष्टि नहीं मिलती है, उसके निमित्त उपाय भी है। आप क्या करें, मिश्री जो होती है, मिश्री के आप है ना जो शिवलिंग बनाएं। मिश्री के शिवलिंग बनाने के बाद में आप उसकी पूजा करें। पूजा करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको लाभ होगा। और यदि आप उसके समक्ष रुद्राष्टधाई का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि रुद्राष्टधाई का पाठ करने से आपके क्या होगा कि ये आपको मन में, जिसे ये कह सकते हैं कि जो भी रोग दोष चल रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होंगे। साथ ही साथ आपके लाभ प्राप्ति के प्रबल अवसर बनेंगे। वैसे यदि नॉर्मल रूप से भी यदि रुद्राष्टधाई का पाठ किया जाता है तो वह काफी शुभ कारक कहा जाता है। आप नित्य प्रतिदिन यदि आप उसको पाठ स्वरूप में लाते हैं तो वह आपके लिए परम योग कारक भी रहता है। तो और एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान वर्ग है, जो फसल करते हैं या फसल के ऊपर ही उनका जीवन चलता है, उनको विशेष रूप से जो शिवरात्रि है उस दिन उनको क्या करना है कि गुड़ से शिवलिंग बनाने हैं। गुड़ लेकर उसको शिवलिंग की आकृति देनी है और जो अन्न होता है वो उसके चारों तरफ लगा देना है। चारों तरफ लगाने के बाद में, उसका निर्माण करने के बाद में आप उसकी पूजा करें तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका उत्पादन है वह बहुत अच्छा होगा। और जो जैसे ये कहते हैं ना कीट पतंगे, इसको है ना जो अन्न है वो खराब हो जाना, तो ईश्वर की कृपा से वो कुछ नहीं होगा और उसमें आपको लाभ प्राप्ति के परम योग बनेंगे। मतलब जो किसान वर्ग हैं उनको गुड़ के शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर अन्न लगाकर उसकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वो जो भी किसान वर्ग है वह इस नियम को जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ में यदि कन्या के, जिसे कहते हैं ना कि विवाह के संबंधित बाधाएं चल रही हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना कहीं शादी हो गई उसके बाद में भी दुविधा चल रही है, तो या फिर जो महिला वर्ग है वो सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वह क्या करें कि मोती जो होता है उसका शिवलिंग बनाएं, या जो नवनीत के वृक्ष के पत्ते होते हैं
उनसे आप शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें, तो जो आपको जिसे कहते हैं ना कि जो कन्याएं एक इच्छित वर की प्राप्ति के संबंधित यदि ये उपाय करते हैं तो उनको इच्छित वर की प्राप्ति होती है। जो महिला वर्ग है उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय करना बहुत शुभ कारक है। कई बार ये होता है कि आयु के ऊपर खतरा मंडराता है। कई बार कुंडली में द्वादश भावगत शनि अकाल मृत्यु का योग करता है। उस अवस्था में जातक को क्या करना चाहिए कि मृत्यु का भय होना, अनावश्यक एक्सीडेंटल योग होना, तो उन व्यक्तियों को विशेष तौर से उनको क्या करना है कि चंदन से बने हुए शिवलिंग की पूजा नित्य रूप से करनी है। इस पूजा में क्या होता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपकी आयु कम है तो वह भी विफल हो जाती है, लेकिन नियमित रूप से पूजा करनी होगी। वो सबसे बढ़िया शुभ कारक कहा जाता है। और विशेष तौर से मैं ये कहता हूं कि चंदन से बने शिवलिंग की पूजा करने से इंसान की आयु में वृद्धि भी होती है। साथ ही यहां पर कभी कभार ऐसा होता है कि हम नवग्रह के अनुसार ऐसे कौन से शिवलिंगों की पूजा कर सकते हैं जो हमारे जीवन में काफी शुभ कारक बने। तो यहां पर सर्वप्रथम चंद्र की बात करें तो चंद्र के लिए आपको क्या करना है, भगवान जो शिवलिंग है उनको दूध में काले तिल मिलाकर उनको स्नान कराना है। जिससे क्या होगा कि यदि लोग कहते हैं अरे मेरा तो चंद्रमा बहुत बुरा चल रहा है, तो ईश्वर की कृपा से उन व्यक्तियों के चंद्रमा अच्छा होगा। यदि किसी के सूर्य दुविधाजनक है या सूर्य जिसे ये कह सकते हैं कि दोषपूर्ण है, जिसको मान सम्मान यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह जातकगण क्या करें कि आक के पुष्प एवं बिलपत्र से भगवान शिवलिंग का जिसे कहते हैं ना कि श्रृंगार करें, तो उनको लाभ प्राप्ति के परम अवसर बनेंगे, उनके सूर्य अच्छा होगा। जिनके मंगल काफी खराब है, विवाह के संबंधित बाधा आ रही है, अत्यधिक क्रोध आता है, कहते हैं ना कि अरे भैया इसका गुस्सा शांत नहीं होता, तो उन व्यक्तियों को गिलोइस के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। वह सबसे ज्यादा शुभ कारक रहता है। जिन व्यक्तियों के बुद्ध ज्यादा खराब है या बुद्ध दुविधाजनक रहता है, तो यहां पर विराधा जड़ी के रस से जातक को भगवान शिवलिंग के जिसे ये कह सकते हैं अभिषेक करना चाहिए, या फिर उनको जिसे ये कह सकते हैं कि चढ़ा सकते हैं, वह काफी शुभ कारक रहता है। जिन व्यक्तियों के गुरु खराब है, जातक जातिकाएं दोनों के गुरु खराब है, और विशेष तौर से मैं कहूंगा कि जो विवाह के संबंधित जो जातक जातिकाएं, क्योंकि कई बार लोग ये होता है कि सिर्फ एक मंगल से ही कहते हैं कि अरे भैया ये मंगल है, यही विवाह के संबंधित दुविधाएं पैदा कर रहा है। नहीं करता है भैया, विवाह के लिए गुरु भी होता है। तो जिन व्यक्तियों को जातक जातिकाओं को विवाह में विलंब हो रहा है, वो दूध में हल्दी मिलाकर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक जरूर करें, वह सबसे योग कारक रहेगा। जिन व्यक्तियों के शुक्र काफी खराब है, कहते ना कि अरे भैया हमें तो दरिद्री लगता है, हम सही नहीं रह सकते, या फिर जिसे ये कहते ना कि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कहते ना कि अरे सोच तो बहुत रखा है होता कुछ नहीं है। तो शुक्र जिन व्यक्तियों के खराब है, उन व्यक्तियों को पंचामृत शहद व घी मतलब मिलाकर पंचामृत से उनको भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करना है, वह काफी शुभ कारक रहता है। जिन व्यक्तियों के शनि सबसे ज्यादा रोड अटका रहा है, कहते ना कह रहे भैया आर्थिक उन्नति तो हो ही नहीं पाती है, जहां से शुरू हुए थे, जब शनि भगवान के नियमित उपाय नहीं करते हैं तो शनि भगवान क्या करते हैं कि राउंड अप लेके वहीं लेके आ जाते हैं, कहते ना जहां से भागा था वहीं पे आ गया हूं। तो उन व्यक्तियों को विशेष तौर से गन्ने के रस या फिर छाछ से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो इन प्रकार से जातकों को काफी लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होती है। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, यदि इंसान इनको अपने नियमित रूप में लेके आता है तो काफी लाभ प्राप्ति के परम योग बनते हैं। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जो हर एक जातक जातिकाएं कर सकते हैं। यहां पर जब भी आप भगवान भोलेनाथ के जिसे कहते हैं ना कि जलाभिषेक करें, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। यहां पर पानी में काले तिल डालकर भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे क्या होता है कि मन को शांति मिलती है। कहते ना अरे मेरा मन भटक रहा है, जैसे कहते ना कभी इस डाल कभी उस डाल कभी उस डाल, तो वो कभी कभार जिसे कहते ना कि शांत होता है। साथ में जिन जातक जातिकाओं को संतान के संबंधित दुविधा रहती हैं, उनको क्या करना है कि आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं और इनका जलाभिषेक करना है। यह उपाय आप किसी भी पंडित जी के साथ कर सकते हैं, तो वह बहुत लाभकारी रहेगा। यहां पर क्या होता है कि यदि आप जो लोग काफी बीमार चल रहे हैं या उनके दुविधाएं चल रही हैं, या जिनको कोई भी जड़ी बूटी नहीं लग रही है,
तो वह क्या करें कि भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए महामृत्युंजय का पाठ जरूर करें। वह जातक की बीमारी भी ठीक करेगा। यदि कोई है कि भाई आ नहीं सकते हैं तो उसके निमित्त उनके बेटे या बेटी जो भी है वह भी निमित्त उपाय उनका नाम लेकर फिर यह उपाय कर सकते हैं। यह भी बहुत लाभकारी रहता है। यहां पर कहते हैं ना कि कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो भैया जिस इच्छा या जो मन के अंदर है वह आप चाहते हो कि ईश्वर इन्हें जरूर पूरी करें, तो आप क्या करें कि 21 बिल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें। ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। ठीक है ना। साथ ही साथ यहां पर ऐसा करते हैं कि भैया सुख समृद्धि चाहिए तो क्या करना है भैया, इस समय अवधि में आपको नंदी बेल, जो भगवान नंदी हैं उनको हरा चारा डालना है। आपको जहां पर भी दिख जाए आप कोशिश करें कि भैया उनको आप चारा डालें और उनका आशीर्वाद लें। वो आपके लिए परम योग कारक रहेगा। कई बार जो परेशानियां चलती हैं, हम तो मानते नहीं है, बाकी यदि आप प्रातःकालीन घर से निकलते हो तो वो सुगन विचार में यदि आपको नंदी जी दिख जाते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो ईश्वर उसमें आपको सफलता की प्राप्ति के परम योग भी देते हैं। साथ में शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है कि भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाने। अब इन दोनों चीजों का क्या माध्यम है मैं बता देता हूं। तिल चढ़ाने से तो होता है पापों का नाश और जौ चढ़ाने से होता है सुख और समृद्धि में वृद्धि। तो तिल और जौ भगवान भोलेनाथ को इस दिन अवश्य चढ़ाएं, तो यह बहुत ही शुभकारक रहता है। अगर विवाह में काफी अड़चने आ रही हैं तो शिवरात्रि के दिन क्या करें कि दूध में केसर मिला दें और भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें। तो विवाह के संबंधित जो भी बाधा है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। अब यहां पर हम आज बात करेंगे पारस शिवलिंग की। पारस शिवलिंग को इस दिन घर में लेके आना है और उसकी विधिवत पूजा करनी है। साथ में उसको है ना जो शिवरात्रि के दिन ही घर में स्थान देना है। ज्यादा बड़ा नहीं लेके आना है, अपनी अंगूठे की साइज इतना शिवलिंग ही लेके आए, वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। फिर आप उसको है ना जो विधिवत उसकी पूजा करके फिर आप उसे घर में स्थापना करें। तो इससे क्या होगा महाराज कि आपके जो भी दरिद्रता है या फिर घर में जो जिसे कहते हैं ना कि बरकत नहीं है या फिर सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो पारस शिवलिंग की पूजा करने से ईश्वर आपको खुशहाली समृद्धि देगा। यहां तक कि जो रोग दोष हैं वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होंगे। यहां पर एक बात मैं और करना चाहता हूं कि कई बार लोगों का सवाल रहता है कि इस दिन हम बालाजी की पूजा, अरे भैया कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप बालाजी की पूजा भी करते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके जीवन में सभी दुख दर्द जरूर दूर होंगे। कहते ना कि क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये अंशावतार है, यदि इनकी पूजा की जाए तो परम योग कारक है, जिसे ये कह सकते हैं कि सभी तरह की परेशानियां दूर होगी। जिसे कहते हैं ना कि मैं किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि आप इस दिन जितनी हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, जितनी बार 11, 21, 51, 108, उससे ज्यादा भी अगर आपकी कैपेसिटी है तो करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं भैया आनंद ही आनंद है, कदाचित कोई दिक्कत नहीं है और मन इतना शांत रहेगा और जोश के साथ अपने कार्य में लग जाओगे। जरूर उपाय कीजिएगा महाराज। यहां पर एक ऐसा चीज हो सकती है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वह लाल साड़ी, लाल चूड़ी, कुमकुम आदि दान कर सकते हैं। तो इसके द्वारा भी ये कहा जाता है कि पति की आयु में वृद्धि होती है, दाम्पत्य सुख में मधुरता आती है। तो भैया सुहागिन उपहार दे सकती हैं किसी सुहागिन को, तो ये काफी योग कारक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन आप कोशिश कर सकते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति हो जिसका मतलब ऐसा है कि उसको नहीं मिल रहा हो कुछ और आपको लगता है कि अरे यार ये काफ़ी इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप भगवान कोशिश करें कि उन व्यक्तियों को अन्न अनाज का दान जरूर करें। धन यदि हो सके तो कम, जो आपकी श्रद्धा हो वो, लेकिन अनाज दे सकते हैं, दुआएं मिलेगी, वो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे कहा जाता है कि आपके जो भी पाप कर्म हैं वह दूर होते हैं और अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीब और इस दिन विशेष तौर से यदि कोई भिखारी आपके घर पे आ रहा है तो उसे आप मत नाराज करके मत भेजिएगा, वो कदाचित अच्छा नहीं होता। और साथ ही साथ इस दिन आप ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि कई बार के क्या है, यदि आपको कोई बेलपत्र हो, उसका आपके पास में क्या हो कि बेल का वृक्ष हो, तो उसके नीचे खड़े होकर यदि आप दान करते हो, जिसे ये कह सकते हैं कि आप चाहे भले है ना जो किसी भी वस्तु का यदि उसके नीचे दान करते हो तो जीवन भर घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति के परम योग बनते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं महाराज, यदि आप करते हो तो जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि कितनी लोगों का मन जो होता है वह काफी भटकता है। कहते हैं ना कि अरे भैया एकाग्र चित्त नहीं हो पाता,
तो इस दिन क्या करना है, शिवरात्रि के दिन आपको सुबह सुबह दूध में मिश्री मिलाकर उसमें क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। दूध मिश्री का जो होता है वह यदि आप अर्पण करते हो और एक धारा में अर्पण कीजिएगा, साथ में आप जो भी भगवान शिव का जो मंत्र जानते हैं, चाहे शिव शिव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, वह आपके लिए परम योग कारक रहेगा। मन नहीं भटकेगा भैया और पढ़ाई में मन लगेगा। ये बहुत ही आसान उपाय है, जो छात्रगण हैं वह इस उपाय को जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ में साथ आप ये कर सकते हैं कि इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर पंचमुखी रुद्राक्ष रखकर उसको आप गले में धारण कर सकते हैं, वह भी आपके लिए काफी योगकारक रहेगा। और विद्यार्थी वर्ग विशेष तौर से पंचमुखी रुद्राक्ष को तो गले में धारण अवश्य करें। अब यहां पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस दिन और क्या किया जा सकता है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें आपको क्या करना है कि कपूर रखना है। थोड़ा सा कपूर रखने के बाद में कलावे की 4 बत्ती लगानी है चारों तरफ, और फिर उसके बाद में भगवान शिव के को जो जिसे ये कह सकते हैं ना कि जल में चावल, दूध और मिश्री मिलाकर उनको अर्पण करना है और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। साथ में आपको उनके समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय की कम से कम 5 या 11 माला का जाप करना है। और अपने जिसे ये कह सकते हैं आप निमित्त जिस जातक के लिए कर रहे हैं वो उनका नाम ले सकते हैं या स्वयं के लिए, तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उस मंत्र का जाप करते चले जाएं, तो जो स्वास्थ्य के संबंधित बाधाएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। अब किसी होता है ना कि मन में कि मेरे को तो भैया यही जॉब चाहिए या मुझे ऐसे ही बनना है, मनचाही नौकरी चाहिए, उन व्यक्तियों को क्या करना है कि महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे द्वारा जल धारा में भगवान शिव का अभिषेक करना है। मतलब एक धारा में भगवान शिव का अभिषेक करना है। उस दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते चले जाना है। भगवान शिव को सफेद फूल दोनों हाथों में अर्पण करते समय रोजगार वृद्धि की कामना करनी है कि हे भगवान मुझे नियमित नौकरी प्रदान करवाइएगा। साथ ही साथ संध्याकालीन को शिव मंदिर में कम से कम 11 घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं। इसके द्वारा भी आपकी मनोकामना ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ ही साथ यहां पर एक उपाय भी कहा जा सकता है कि कई बार हम ये कहते हैं कि हमारे धन की बरकत नहीं हो गई, हम एक जगह पे ठहर से गए हैं, जो कमाते हैं वह खर्च में चला जाता है, धन इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है कि पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी को मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। साथ ही साथ यह जो सामग्री है इसको क्या करना है कि आपको एक एक करके, जिसे कहते हैं ना कि एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके आपको उस पर अर्पित करना है। एक साथ आप इनको नहीं मिलाएं, ठीक है ना। इसको फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करना है और ओम पार्वती पते नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है। इसके द्वारा आपके जो भी परेशानी चल रही है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। संतान के संबंधित भी एक उपाय बता रहा हूं भैया कि पति पत्नी मिलकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर करें। और साथ ही साथ आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर गाय के शुद्ध घी का, जिसे ये कह सकते हैं ना कि उसको भी चढ़ा सकते हैं, उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, वह भी बहुत शुभ कारक रहता है। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होती हैं। और 11 साबुत बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना वह भी काफी योग कारक कहा जाता है। यहां पर कभी कभार ऐसा होता है कि हम और क्या निमित्त उपाय कर सकते हैं विवाह की बाधा के दूर करने के लिए, तो बेलपत्र पर चंदन लगाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। यह सबसे बढ़िया है। और कोशिश करें कि आप शिवरात्रि के दिन पीले वस्त्रों का धारण करें। साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय पाठ का जाप करते चले जाएं और अपने गूगल का धूप लगाकर जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह की आप कामना इस दिन कर सकते हैं। यहां पर जो दाम्पत्य के सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं या चाहते हैं कि अरे भगवान हमारे तो झगड़े बहुत होते हैं उसको दूर करो, तो उनको क्या करना है कि शिवलिंग पर कम से कम 27 गुलाब उनको अर्पित करने हैं। और अर्पित करने के साथ ही दोनों जोड़ों को बैठकर सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करनी है। तो इसके साथ भी जो विवाह के संबंधित बाधाएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यहां पर जिसे कहते हैं ना कि खुशहाली के लिए, फिर आप है ना जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं यदि आप इनको फॉलो करते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि ईश्वर की असीम अनुकंपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। ये बहुत छोटे से उपाय हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है, इस रात्रि की क्या तारीफ की जाए।
उतनी कम है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपको असीम सुख प्राप्त देने के लिए बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा तो उनके प्रति भाव को जागृत कीजिए। ये बहुत सिंपल से उपाय मैंने बताए हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि ईश्वर की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यदि मन में कोई शंका है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। कोई नए जातकगण यदि मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वह भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ।